हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग जो इसरो के लिए, एनपीसीआई के लिए और भी एग्ज़ाम के लिए हम लोग जो बेस्ट तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी भी एग्ज़ाम उस पे, और भी इन सब चीज़ों एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसका जो मेटल चला, मेटल पार्ट 6 चला है। एक्चुअली जो यूपी ट्रिपल एससी जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का हमारा वीडियो चल रहा है, उसको भी आप देखिए, वो उसमें बहुत फ़ायदा है। उसमें क्या है कि आपको देखिए, मशीनिस्ट तो मशीनिस्ट, चाहे फिटर हो, टर्नर हो, सारे क्वेश्चन तो वैसे ही होते हैं। कुछ चीज़ों का मेटलर्जी तो आपको पता ही है, साइंस में भी आती है। तो वो जो मेटल है वहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, दोनों का इस समय सेम चल रहा है। तो आप यहाँ भी पढ़ें, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें। बस यहाँ पर क्या है, जहाँ पर इसरो वगैरह की सबकी तैयारी हो रही है, वहाँ पर क्या है कि टॉपिक वाइज चल रहा है, वहाँ पर वन लीनियर क्वेश्चन चल रहे हैं। अंतर बस ये है। तो यहाँ टॉपिक वाइज में आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा स्टील है। आज हम लोग स्टील के बारे में बात करेंगे। स्टील में बनाते कैसे हैं, क्या उसके प्रोसेस है, क्या विधि है, उस प्रोसेस द्वारा कैसी कैसी स्टीलें बनाई जा सकती है। ठीक है। तो और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। 9044717457 है नंबर, उस पर जुड़ जाइए। नीचे आपको मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम में वहाँ जुड़िए, आपको वहाँ पीडीएफ वगैरह हर चीज़ की मिलती रहेगी। जो पेड ग्रुप वाले लड़के हैं उनको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जो पेड ग्रुप वाले हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं सीधे स्टील बनाने के प्रोसेस में। देखते हैं। देखिए, स्टील बनाने की जो विधि है ना, स्टील बनाने की जो विधि है वो इतने प्रकार की होती है। देखिए, सीमेंटेशन विधि होती है, बेसिमर प्रोसेस होता है, एलडी प्रोसेस होता है, टोपन हर्थ प्रोसेस होता है, और ओपन हर्थ लिखा है, एक्चुअली टो लिख गया है, गलत लिख गया है, उसके लिए सॉरी। ओपन हर्थ प्रोसेस है और इलेक्ट्रिक प्रोसेस है। पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते कहाँ, सीमेंटेशन प्रोसेस से आता है, बेसिमर से आता है, ओपन हर्थ प्रोसेस, तीन जगह से ज़्यादा आते हैं। बट क्या हम लोग दोनों को, ये भी दोनों कवर करके चल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। एक बात याद रखिएगा, जो इसमें लाइनें लिखी हैं वो सारी आपको इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इसलिए आपको सारी लाइनें उसको एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में रख लेना है, मेमोरी कार्ड जैसे बना के रख लेना है, उसको कहीं से डिलीट नहीं करना है। ठीक, किताब में जाएंगे तो भंडारा मिलेगा, यहाँ बिल्कुल हमारे दिमाग से, ये बिल्कुल दिमाग से बनाए हैं, सब बिल्कुल एकदम कायदे से है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। चलिए हम लोग पहली यही बात करते हैं, सीमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सीमेंटेशन प्रोसेस में है क्या, एक्चुअली इसमें ये है, सीमेंटेशन प्रोसेस में इसमें क्या होता है कि हम लोग रॉट आयरन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास रॉट आयरन का कोई मेटल है, रॉट आयरन में क्या करना है, कार्बन को मिलाना है। अब कार्बन मिलाने के लिए हम रॉट आयरन में क्या करेंगे, ये भट्टी है, इस भट्टी में 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हमने इसको क्या कर दिया, रॉट आयरन में कार्बन मिलाकर उसमें कर दिया। ठीक है, उसी को हम लोग कोयला चारकोल भी कहते हैं। अब जब ये 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गर्म हुआ, तो वो गर्म होने से क्या हो गया कि उस पर कार्बन क्या मात्रा रॉट आयरन में चली गई। ठीक है, जब चली गई तो प्रवेश कर गई, तो इस प्रोसेस से हम लोग, जो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेस्टर प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलेस्टर स्टील भी कहते हैं, बोलेस्टर प्रोसेस भी कहते हैं। यह सीयर स्टील भी बनाती है और ये कटिंग टूल भी तैयार करती है। तैयार होकर सीमेंटेशन प्रोसेस, बस आपको इतना ही तैयार करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी तैयार नहीं करना है तो नहीं करना है। सीमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है कि रॉट आयरन में हमें कार्बन मिलाना है, कार्बन मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 900 डिग्री सेल्सियस भट्टी में टेम्परेचर में उसको गर्म करेंगे। उससे क्या होगा कि चारकोल या कार्बन जो भी है हमारा उस पर प्रवेश कर जाएगा। फिर क्या, प्रवेश करने पर क्या हो जाएगा, वो रॉट आयरन में प्रवेश करने से हमारी वैसे सीमेंटेशन प्रोसेस द्वारा स्टील बन जाएगी। उसी को बोलिस्टर प्रोसेस भी हम लोग कहते हैं। और इस विधि के द्वारा सीयर स्टील प्राप्त बनती है हमारी, और इससे कटिंग टूल भी प्राप्त होता है। बस हमें सीमेंटेशन प्रोसेस में इतना ही तैयार करना था, इससे ज़्यादा नहीं तैयार करना था। अभी हमारा ये ऐसे क्वेश्चन वाइज चल रहा है। इसके बाद वन लीनियर क्वेश्चन आएंगे, फिर चित्र से मैं बताऊंगा कौन सी चीज़ें कैसे क्या होती है, मैचिंग क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लेना है तो आप पेड ग्रुप में आके ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करनी है तो पेड ग्रुप में आइए। ओके, अब देखिए हमारा जो अगला प्रोसेस है, बेसिमर प्रोसेस। पेपर में बहुत आता है ये भी। बेसिमर प्रोसेस क्या है, इस विधि में हम जो क्या करते हैं ना, पिग आयरन ले लेते हैं। सारे याद रखिए कहाँ पर क्या लेते हैं। बेसिमर प्रोसेस में हमें पिग आयरन लिया, और हमारा जो ऊपर प्रोसेस था सीमेंटेशन प्रोसेस, उसमें हमने क्या लिया, रॉट आयरन लिया। बेसिमर प्रोसेस से पिग आयरन लिया, उसको क्या करा, एक बर्तन में डाल दिया और उसे कंप्रेस हवा उसमें छोड़ दी, ठंडी ठंडी हवा कंप्रेस हवा करके छोड़ दिया। उसी को बेसिमर कन्वर्टर भी कहते हैं। इससे हम लोग क्या तैयार करते हैं, माइल्ड स्टील तैयार करते हैं। पूछ लेते पेपर में, माइल्ड स्टील किस प्रोसेस द्वारा तैयार करते हैं, तो हम लोग किससे कहेंगे, बेसिमर प्रोसेस के द्वारा। बेसिमर प्रोसेस में हम लोग कौन सा लोहा लेते हैं, पिग आयरन लेते हैं। ओके, अगला आता है हम लोग एलडी प्रोसेस। देखिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है इसमें, और इसके अलावा कुछ याद नहीं करने जा रहा है ना, एक चीज़ छूने जा रहा है, बस वीडियो पढ़िए और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर नोट्स बनाना तो आप इससे नोट्स बना सकते हैं, पीडीएफ वगैरह सारी लेनी है तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिए, वहाँ इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एलडी प्रोसेस में ये, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाई क्वालिटी की स्टील को हम लोग बनाते हैं, पहली बात। और हम लोग इसे पिग आयरन रॉ मटेरियल के रूप में लेते हैं, पिग आयरन को रॉ मटेरियल के रूप में लेंगे। ठीक है, और जिसे ब्लास्ट फर्नेस से तैयार किया जाता है,
इसमें कुछ मात्रा स्टील का चूरा, चूरा मतलब होता है स्क्रैप कहते हैं उसके, स्क्रैप। जैसे क्या होता है लकड़ी को जब हम घिसते हैं तो स्क्रैप निकलता है, वही स्क्रैप होता है। तो इसमें क्या कहते हैं एलडी प्रोसेस में लोग हाई क्वालिटी की स्टील को तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बढ़िया है, ओपन हर्थ प्रोसेस कैसा होता है। देखिए इस विधि को सीमेंस प्रोसेस कहते हैं। पूछ सकते हैं सीमेंस प्रोसेस किस विधि को कहते हैं, तो किसे कहते हैं, ओपन हर्थ प्रोसेस कहते हैं। इसमें हम लोग क्या लेंगे, कास्ट आयरन या पिग आयरन को पिघला लेंगे, दो तीन लेंगे, या तो कास्ट आयरन ले लेंगे या पिग आयरन को लेके उसको क्या कर देंगे, पिघला डालेंगे। और इसमें कुछ मात्रा करेंगे कि रेड हेमेटाइट भी ले सकते हैं, फेरो मैग्नीज भी ले सकते हैं। इस विधि में हम लोग क्या कर सकते हैं, पिग आयरन व स्टील स्क्रैप का अनुपात ये याद रखिए 1:4 से 4:1 रखा जाता है। बिल्कुल ये अच्छे से तैयार रखिएगा। दो प्रकार के होते हैं, ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होता है और एक हाई फ्रिक्वेंसी फर्नेस होता है ये, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, अब कुछ स्टील के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। डेड माइल्ड स्टील क्या होती है, कैसी होती है, डेड है तो बिल्कुल मतलब क्या होगी, डेड है तो मतलब इसमें कार्बन मात्रा कम होगी तो बिल्कुल ये तार इसमें बनाए जाएंगे। डक्टाइल होगी, बिल्कुल नरम होगी, डक्टाइल होगी तो इसको हम लोग तार चादरें आदि बनाने में करेंगे। बिल्कुल देखो दिमाग के लिए कैसा नाम दिया है, डेड। डेड मतलब बिल्कुल डेड होगी, बिल्कुल मतलब ये समझिए कार्बन की मात्रा ना के बराबर ही होगी। तो मतलब क्या होगी कि पतली दुबली बना सकते हैं हम लोग चीज़ें, चादरें आदरें ये सब बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला हमारा आता है माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील क्या होता है, ये नर्म और डक्टाइल ये भी होती है। इसका स्ट्रक्चर वर्क हम लोग ब्लॉयर प्लेट आदि बनाने में यूज़ करते हैं, ओके। अगली है डक्टाइल, मतलब जहाँ लग गया वहाँ अधिकतर हम लोग तार बनाने में यूज़ कर सकते हैं। मीडियम कार्बन स्टील क्या होता है, ये हार्ड होती है लेकिन कम डक्टाइल होती है। कम डक्टाइल मतलब हो गई तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ट्यूब भी बना सकते हैं, तार भी बना सकते हैं। खेत में जो औजार यूज़ करते हैं हम लोग, जो भी हैं औजार लेते हैं, आपको पता है खेत में क्या क्या चीज़ें औजार यूज़ होते हैं, वहाँ वहाँ जो भी चीज़ें हैं, रेलवे के टायर हो गए, ठीक है, तो मीडियम कार्बन स्टील होती है। अगली बात आती है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील में क्या होता है, ये अधिक हार्ड होगी, हाई लिखा है इसलिए हार्ड होगी, भंगुर ब्रिटलनेस होगी, मतलब टूटती भी होगी। तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं जैसे फोल्डिंग, कोल्ड चीजल, डाई पंच, रीमल, ड्रिल आदि बनाने में करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पीतल। देखिए पीतल क्या होता है, यह एक नॉन फेरस मेटल है, अलावा है कांपर और जस्ता से। पूछ लेते हैं पेपर में किससे मिलकर बना होता है, तो कांपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, जस्ता को जिंक कहते हैं, कांपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें जंग नहीं लगता है और इसलिए नर्मोडक्टाइल होते हैं। बात समझ गए, नर्मोडक्टाइल होंगे पीतल तब इसमें जंग भी नहीं लगता है। घरेलू बर्तन जैसे बूस बियरिंग आदि बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कांसा होता है, यह कांपर और टीन से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है, टीन, फास्फोरस, लेड, सिलिकॉन भी मिलाया जाता है कांसा में, ठीक है। और ये एक कैसा है, नॉन फेरस अलॉय मेटल है। कांसा हमारा कांपर और टीन से मिल गया, और वो क्या हो गया, पीतल कांपर और जिंक से मिलकर बन गया, जेडन और टीन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करते हैं कविता में लोग टीन, फास्फोरस, लेड, सिलिकॉन मिलाया जाता है, नॉन फेरस अलॉय। देखिए दोस्तों, मैं बार बार आप लोग को लिख के भेज रहा हूँ, इस टॉपिक में जितनी महत्वपूर्ण बातें लिखी है सभी लोग को एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और भविष्य में याद रखें। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इससे ही जितनी लाइन लिखी है इसी से ही पेपर में बन सकता है, इसी से 20-20 से क्वेश्चन उठाएंगे और वो सारे क्वेश्चन हम खुद ही आप लोग को कराएंगे। इसलिए आप लोग इससे बेस्ट तैयारी करिए, बिल्कुल जुड़े रहिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। अगर पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो पीडीएफ आप बिल्कुल पेड ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर हर एक प्रकार की पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट वगैरह हो जाएगा, बिल्कुल बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू। हम लोग देख लेते हैं थोड़ी नज़र आखिरी, और ये हमारा जो है ये पेड ग्रुप है, ओके। मैं बस नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये पेड ग्रुप हमारा है जिसको 6 मंथ के लिए तैयारी करनी है, इतना, ओके। पर मंथ देगा तो इतना, इस पे घाटा है, इस पे बेनिफिट है 500 का, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर क्या है, सारा प्रोसेस आपको वीडियोस, पीडीएफ्स, ठीक है, सारे टेस्ट, 15 साल के पूरे पेपर की चीज़ें, आपको हर एक प्रकार की चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल होगी। मैथ, साइंस, जीके सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, जो आपको अल्टरनेटिव बराबर इसमें मिलता रहता है। 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो है वो 200 इतने हैं। सारा आप पूरा देख लीजिए, पूरा ये बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, ये हमारे मशीनिस्ट क्लासेस का है। हम लोग जो ऑफलाइन क्लासेस है सेम वही है, ना उससे कम ना ज़्यादा। बस ये है जो 2500 का ऑफ़र है ये ऑनलाइन में ही है, हम लोग जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं उस पर ऑफ़र नहीं है, ठीक है। और ये देख लीजिए हमारा पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। टेलीग्राम में आप जुड़ेंगे, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ वगैरह मिलेगी। अगर किसी कोई इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी पे आप यहाँ पर नंबर पे आराम से मैसेज डाल सकते हैं। यहाँ पर डालिए, अपना नाम डालिए, कहाँ रहते हैं ये डालिए, किस पर्पज़ से आपको काम है ये डालिए, ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।